गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। मेरे साथियों, आज आपके लिए एक बहुत धमाकेदार प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। जो मेरे साथियों हर एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनेंगे। और मेरे भाई यहाँ पे आप लोग देखेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी यानी हर टॉपिक से रिलेटेड आज की क्लास में हम आप लोगों के लिए प्रश्न लेकर आए। और जो भी प्रश्न जहाँ से है उस टॉपिक का नाम हमने वहाँ पे दे दिया है कि भाई ये जो प्रश्न है बायोलॉजी से रिलेटेड है, ये जो प्रश्न है भौतिकी से रिलेटेड है। मतलब सब कुछ वहाँ पे नाम मिल चुका है, मेंशन हो चुका है, जिससे आप लोग को आइडिया मिल जाएगा किस तरह के प्रश्न कहाँ से कैसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये ध्यान में रख लीजिएगा मेरे भाई। मिक्स कंटेंट है, लुसेंट और एनसीईआरटी के ही प्रश्न लाते हैं आप लोगों के लिए। और इंडिया लेवल के जो भी सारे एग्जाम होते हैं उसमें यहाँ से प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। तो एक बार आप लोग क्लास की सेशन को लाइक कर दीजिएगा मेरे साथियों, और एक बार क्लास की सेशन को आप लोग शेयर कर दीजिएगा जो भी आप लोगों के पास ग्रुप्स होंगे। और भी साथियों के पास शेयर करिएगा जो आप लोग उनको पास भेजिए, वो भी अच्छे से पढ़ाई कर सकें। तो चलिए हम लोग अपने क्लास को स्टार्टिंग करते हैं। देखते हैं क्लास का पहला प्रश्न, और भौतिकी से रिलेटेड पहला प्रश्न है। यहाँ पे जो फर्स्ट प्रश्न दिया गया है कि यदि कोई व्यक्ति सीढ़ी पर चढ़कर फिर उतर जाता है तो किए गए कार्य का मान क्या होगा। यानी इफ ए पर्सन क्लाइंब अप टू डाउन ए लैडर, व्हाट विल बी दी नेट वर्क डन। यानी यदि कोई व्यक्ति सीढ़ी पर चढ़कर फिर उतर जाता है तो किए गए कार्य का मान क्या होगा। तो किए गए कार्य का मान 0 होता है। क्या होता है मेरे भाई? शून्य होता है। ठीक है, यहाँ पे जो सी ऑप्शन दिया गया है आप लोग इसको सही कर दिएगा, सी ऑप्शन डन कर लीजिएगा। ओके, ध्यान में रखते चलिएगा सारे प्रश्नों को। ठीक है, यहाँ पे जो सेकंड प्रश्न है भाई कि फर्स्ट पार्सेक इज इक्वल टू, यानी जो फर्स्ट मतलब पहला पार्सेक जो है ये निम्न में से किसके बराबर होता है। पहला जो पार्सेक है एक पार्सेक जो बराबर किसके बराबर होता है। अच्छा सा सुंदर सा प्रश्न है। तो मेरे साथियों फर्स्ट ऑप्शन को आप लोग सही कर लीजिएगा। 3 × 3.08 × 10⁻16 मीटर ये किसके बराबर होता है? 1 पार्सेक के बराबर होता है। याद रखना होगा, कभी भी आप लोगों को भूलना नहीं होगा भाइयों कि 1 पार्सेक बराबर होता है 3.08 × 10⁻16 होता है। ओके, मीटर में होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ स्केलर क्वांटिटी। यानी निम्न में से एक अदिश राशि कौन सी नहीं है। निम्न में से कौन सी अदिश राशि नहीं है? द्रव्यमान तो अदिश राशि है, बिल्कुल सही बात है। वॉल्यूम की बात करेंगे आयतन भी होगा, और डेंसिटी की बात करेंगे घनत्व, ये भी होगा। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र की बात करेंगे, ये अदिश राशि नहीं होकर सदिश राशि हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप लोग डी ऑप्शन को करेक्ट कर लीजिएगा। इसके आगे बात करेंगे प्रश्न 4 पे। यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स 4 नंबर प्रश्न दिया गया है कि इन विच ऑफ द फ्लोइंग कंडीशन विल दी स्पीड ऑफ साउंड बी मैक्सिमम। यानी निम्न में से किस स्थिति में ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। किस स्थिति में ध्वनि का वेग जो होता है अधिकतम होता है। तो 27 डिग्री यहाँ पे जो टेम्परेचर जो दिया गया ना 27 डिग्री सेल्सियस से आर्द्र वायु में 27 डिग्री पे ध्वनि का वेग जो होता है अधिकतम होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ध्यान में रख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही जाएगा। आगे बात करेंगे प्रश्न 5 पे कि व्हाट इज दी एसआई यूनिट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। यानी चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक टेस्ला होता है। यहाँ पे जो सी ऑप्शन भी दिया गया आप लोग सही कर सकते हैं। यहाँ पे टेस्ला को मेरे भाई सही कर लीजिएगा। ठीक है, टेस्ला यहाँ पे सही जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है? तो टेस्ला होता है। नेक्स्ट बात करते हैं 6 प्रश्न पे। यहाँ पे फ्रेंड्स देखेंगे 6 नंबर प्रश्न। यहाँ पे 6 नंबर जो प्रश्न दिया गया कि व्हाट हैपेंस टू द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन टेकन फ्रॉम द अर्थ ऑफ द और टू दी मून। यानी यदि किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाएगा, यदि किसी वस्तु को पृथ्वी से कहां पे ले जाएगा? चंद्रमा पर ले जाया जाएगा, तो उसके जो मास होगा, उसका जो द्रव्यमान होगा, उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या उस पर प्रभाव पड़ेगा, ये चीज हम लोग को बताना होगा। तो वह जो उसका जो फ्रेंड से द्रव्यमान होगा, मास होगा, अपरिवर्तित रहेगा, रिमेन्स अनचेंज हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा? अपरिवर्तित रहेगा। ओके, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं भाई, अगला प्रश्न देखिएगा 7 प्रश्न। ये देखिए कितना शानदार सा प्रश्न, मस्त सा प्रश्न ये मेरे साथियों आया है यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न में। यहाँ पे क्या कर रहा है? व्हाट हैपेंस
टू दी बॉइलिंग पॉइंट्स एंड फ्रीजिंग पॉइंट व्हेन साल्ट इज एडेड टू वाटर। यानी जब पानी में नमक की मात्रा मिलाया जाता है, जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो उसके क्वथनांक और गलनांक बिंदु पर क्या प्रभाव पड़ता है। बहुत मस्त सा प्रश्न यहाँ पे आ चुका है। तो जो उसका फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ पे जो क्वथनांक के नाम दे चुका है और यहाँ पे गलनांक की बात दिया है। तो क्वथनांक जो उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है ना वह बढ़ेगा। यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन की बात करेंगे, जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वह बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, और जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा वह डिक्रीज होगा, यानी गलनांक घटेगा, ठीक ना, और यहाँ पे क्वथनांक बढ़ेगा। तो ये आपके दिमाग में ये प्रश्न होना चाहिए कि जब पानी में नमक को मिलाया जाता है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है और जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वह डिक्रीज होता है, घटता है। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे। अब देखिए यहाँ से जो हम लोग का न्यू टॉपिक चालू हो चुका है जिसका नाम है केमिस्ट्री, रसायन शास्त्र है। ओके, तो मेरे साथियों चलिए हम लोग अगले प्रश्न की बात करते हैं। यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना ऑकर ओनली इन लाइट एंड नॉट ऑफ इन साउंड। यानी निम्नलिखित में से वह कौन सी घटना है जो केवल प्रकाश में होती है, ध्वनि में नहीं होती है। बहुत बढ़िया सा प्रश्न है। तो उसकी बात करेंगे। यहाँ पे जो ध्रुवण का बात किया गया ना भाई, इसे आप लोग सही कर लीजिएगा। कौन सा हो जाएगा? जो केवल प्रकाश में होती है, ध्वनि में नहीं होती है, ध्रुवण नहीं होता है। ठीक है, इसके आगे बात करेंगे फ्रेंड्स। अगला प्रश्न 9 नंबर देख सकते हैं कि हु गेव द लॉ ऑफ कॉन्सेप्ट प्रोपेशन। यानी स्थिर अनुपात का नियम जो है किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था जोसेफ प्राउस्ट के द्वारा। किसके द्वारा फ्रेंड्स दिया गया था? स्थिर अनुपात का नियम जोसेफ प्राउस्ट के द्वारा दिया गया था। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे। यहाँ पे जो 10 प्रश्न यहाँ पे दिया गया है फ्रेंड्स की व्हाट टाइप ऑफ हाइड्रोजनेशन इज फाउंड इन CO2। यानी कार्बन डाइऑक्साइड में किस प्रकार का जो होता है संकरण पाया जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड में sp संकरण पाया जाता है। कौन सा संकरण? sp संकरण जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड में पाया जाता है। ओके, हाइब्रिडाइजेशन बोला गया। यहाँ पे अगर देखिए फ्रेंड्स बायोलॉजी का प्रश्न यहाँ पे आ चुका है। 11 प्रश्न पूछा गया कि व्हाट इज द यूज ऑफ मॉड्यूलेशन इन ए न्यूक्लियर रिएक्टर। यानी परमाणु रिएक्टर में विमंदक का कार्य कौन करता है? परमाणु रिएक्टर में फ्रेंड्स विमंदक का कार्य कौन करता है भाई? तो यहाँ पे भारी जल करता है और ग्रेफाइट दोनों करता है। ठीक है, हेवी वाटर की बात करेंगे, ये भी जो है विमंदक के रूप में काम करता है। और जो ग्रेफाइट की बात करेंगे भाई, ये परमाणु रिएक्टर में ये भी विमंदक के रूप में कार्य करता है, मॉडरेटर के रूप में कार्य करता है। ओके, तो यहाँ पे आप लोग डी ऑप्शन को सही कर सकते हैं। बोथ ए और बी दोनों ऑप्शन सही जाएगा। आगे बात करेंगे। यहाँ पे 12 प्रश्नों को देखिएगा ध्यान से कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एक्ट एज बोथ एंड ऑक्सीजन यानी एंड रिकूलिंग एजेंट। यानी निम्न में से कौन सा ऑक्सीकारक तथा अवकारक दोनों की तरह क्या करता है? व्यवहार करता है। तो मेरे साथियों यहाँ पे H2 और O2 की बात करेंगे, ये दोनों की तरह जो होता है व्यवहार करता है। ओके, ऑक्सीकारक और अवकारक दोनों की तरह क्या करता है? व्यवहार करता है। तो यानी यहाँ पे सी ऑप्शन जो जाएगा बिल्कुल सही जाएगा। इसके आगे बात करेंगे फ्रेंड्स। यहाँ पे 13 प्रश्न की बात किया गया है कि निम्न में से कौन सा कोशिका कांग जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? कौन सा जो कोशिका कांग होता है ये फ्रेंड्स जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। नॉट फाउंड इन एनिमल सेल्स, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। तो उसका नाम हो जाएगा रसधानी का। प्लास्टिड की बात करेंगे बिल्कुल सही जाएगा। ठीक है, प्लास्टिड का आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा। ये कोशिका कांग जो है जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। रसधानी जो होती है फ्रेंड्स ये जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। तो सी ऑप्शन भाई सही जाएगा। इसके आगे बात करेंगे 14 प्रश्न में। 14 प्रश्न यहाँ पे दिया गया कि विच एंजाइम कन्वर्ट फैट्स एंड फैटी एसिड एंड ग्लाइकोर। ठीक है, तो कौन सा एंजाइम वसा को वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में परिवर्तित करता है? ग्लिसरॉल है ना भैया, एसिड एंड ग्लिसरॉल है। कि कौन सा एंजाइम जो है वसीय एंजाइम वसा को वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देता है? तो उसका नाम हो जाएगा लाइपेज होगा। उसका नाम क्या होगा भाई? लाइपेज होगा। ओके, तो डी ऑप्शन सही कर लीजिएगा। विच एंजाइम कन्वर्ट्स फैट एंड फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, तो यानी लाइपेज को आप लोग सही कर लीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं 15 प्रश्न है कि हाउ मेनी चैम्बर डज द हार्ट ऑफ द कॉकरोच हैव। यानी कॉकरोच में हृदय कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? तो उसमें होता है 13 होता है। कितना होता है? 13 होता है ना भाई। तो डी ऑप्शन यहाँ पे आप लोग सही कर लें। जा आगे बात करम जा देखम जा। यहाँ पे 16 प्रश्न है भाई। व्हाट इज द लाइफ स्टेन ऑफ प्लेटनेस। यानी रक्त बिंबाणु का जीवन काल कितना होता है? रक्त बिंबाणु का जीवन काल कितना होता है? तो 3 से 5 दिन होता है। रक्त बिंबाणु का जीवन काल कितना होता है भाई? तो 3 से 5 दिन होता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं अगला प्रश्न 17 पे।
यहाँ पे 17 प्रश्न भाई दिया गया है कि अमीबा में किस प्रकार का अलैंगिक जनन पाया जाता है। अमीबा में किस प्रकार का अलैंगिक जनन पाया जाता है, विखंडन पाया जाता है। बाइनरी फिशन की बात करेंगे, विखंडन की बात करेंगे तो विखंडन यहाँ पे सही जाएगा, ठीक ना। तो विखंडन जो होता है ये फ्रेंड्स अलैंगिक जनन में पाया जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे नए टॉपिक हम लोगों को देखने को मिलेगा हिस्ट्री का। ओके, 18 प्रश्न देखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। बहुत प्यारा सा प्रश्न है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर फ्रेंड्स बात करेंगे बी ऑप्शन धौलावीरा की बात करेंगे, ये मेरे भाई सही जाएगा। ओके, क्या होगा मेरे भाई, धौलावीरा को आप लोग सही कर लीजिएगा कि यहां से उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट बात करेंगे 19 प्रश्न है कि उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन थे। उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन थे। तो फ्रेंड्स याद रखना होगा यहाँ पे जो जाता है ऑप्शन बादरायण, ठीक है। यहाँ पे जो डी ऑप्शन में दिया गया ना बादरायण का, इनका जो जाता है उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक यही थे। इसके आगे बात करेंगे 20 प्रश्न पे। 20 प्रश्न दिया गया कि हाटक, हाटक निम्न में से किस महाजनपद की राजधानी थी। हाटक जो है निम्न में से किस महाजनपद की राजधानी थी। तो कंबोज की थी। कि कहाँ की राजधानी थी हाटक फ्रेंड्स, कंबोज की राजधानी थी। ओके, तो भाइयों ध्यान में आप लोग रखते चलिएगा, बी ऑप्शन सही जाएगा। इसके आगे बात करेंगे 21 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन जो है एक जैन ग्रंथ नहीं है। तो जैन ग्रंथ की बात किया गया है फ्रेंड्स कि यहाँ पे जो कौन सा जो है यहाँ पे जैन ग्रंथ है नहीं है। ओके, ये बहुत शानदार सा प्रश्न, बहुत मस्त और बहुत शानदार सा प्रश्न है भाई कि यहाँ पे जैन ग्रंथ की बात किया गया, जैन ग्रंथ कौन सा नहीं है। अगर यहाँ पे फ्रेंड्स इसकी बात करेंगे आचारांग सूत्र का, ये जैन ग्रंथ है, ठीक है। आचारांग सूत्र की बात करेंगे मेरे साथियों, ये जैन ग्रंथ हो जाएगा। कल्प सूत्र की बात करेंगे, ये भी साथियों जो होगा जैन ग्रंथ हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे जो भगवती सूत्र की बात करेंगे, मगमती सूत्र, ठीक है, ये भी जो है फ्रेंड्स ये जैन ग्रंथ होगा। लेकिन यहाँ पे जो बी ऑप्शन में मेरे भाई देख रहे हैं ना, अवदान शतक, अवदान शतक जो है किसी भी प्रकार का जैन ग्रंथ नहीं है। अवदान शतक जो है फ्रेंड्स ये किसी भी प्रकार का जैन ग्रंथ नहीं है। ओके, तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप लोग जो होगा बी ऑप्शन को सही कर लीजिएगा। ओके, ये बी ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 22। 22 प्रश्न है कि भारत में कुषाण वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। भारत में फ्रेंड्स कुषाण वंश की जो स्थापना है ये किसके द्वारा किया गया था। तो कुजुल कड़फिसेस का नाम आता है। किसका नाम आता है मेरे भाई, तो कुजुल कड़फिसेस का नाम आता है। कुषाण वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया था भाई, तो कुजुल कड़फिसेस के द्वारा कुषाण वंश की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे प्रश्न जो है 23 प्रश्न है कि गुगुत पे के नामा की रचना किसने किया था। बहुत बढ़िया, अरे भैया गुगुत, यहाँ पे तुगलक नामा होना चाहिए ना। देखिए साथियों इंग्लिश में सही लिखा गया, लेकिन यहीं तो हम कहें तुगलक नामा होना चाहिए। क्या होना चाहिए भाई, तुगलक, तुगलक होना चाहिए, ठीक है। तुगलकनामा कर लीजिएगा। तुगलकनामा की रचना किसके द्वारा किया गया था, तो अमीर खुसरो के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा भाई, तुगलकनामा की रचना किया गया था अमीर खुसरो के द्वारा किया गया था। इसके आगे बात करेंगे 24 प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक को गुलाम कहा जाता है। दिल्ली सल्तनत के किस शासक को गुलाम कहा जाता है, तो उनका नाम है इल्तुतमिश। किसको बोला जाता है भाई, इल्तुतमिश को गुलाम का गुलाम बोला जाता है। तो बी ऑप्शन सही यहाँ पे कर लीजिएगा। इसके आगे बात करेंगे 25 प्रश्न है कि दार उल सफा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। दार उल सफा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था फ्रेंड्स, तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। किसके द्वारा मेरे भाई, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था। ए ऑप्शन सही जाएगा। 26 प्रश्न है कि फारसी यात्री अब्दुल रजाक ने किसके शासनकाल में विजयनगर की स्थापना किया था, मतलब विजयनगर की यात्रा किया था। ओके, फारसी यात्री जो था अब्दुल रजाक था, ये किसके शासनकाल में विजयनगर की यात्रा किया था। बहुत शानदार सा प्रश्न है। तो देवराय द्वितीय का नाम आता है। किसका नाम आता है मेरे भाई, देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा किया था अब्दुल रजाक। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे भाई 27 प्रश्न है कि शिवाजी ने किस वर्ष छत्रपति की उपाधि धारण की थी। बहुत शानदार सा प्रश्न है, ठीक है, कि शिवाजी ने किस वर्ष छत्रपति की उपाधि धारण की थी। 1674 में। 1674 को आप लोग 74 को सही करिएगा। 1674 में छत्रपति शिवाजी की उपाधि धारण किया गया था शिवाजी के द्वारा। ओके फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया प्रश्न है, झकास है भाई। 1674 को आप लोग याद रख लीजिएगा, कभी भूलना नहीं होगा।
28 प्रश्न है कि किस पुर्तगाली गवर्नर ने कोचीन की जगह गोवा को पुर्तगालियों का राजधानी बनाया था। बहुत प्यारा ये भी प्रश्न है, ठीक है। तो नीना दो कान्हा यहाँ पे दिया गया है ना फ्रेंड्स, सी ऑप्शन में नीनो दा कुन्हा की बात किया गया। किसका बात किया गया है? नीनो दा कुन्हा की बात किया गया है। किस पुर्तगाली गवर्नर ने कोचीन की जगह गोवा को पुर्तगालियों की राजधानी बनाया था? तो सी ऑप्शन को आप लोग सही कर लेना, ठीक है ना, नीनो दा कुन्हा को सही करिएगा। आगे बात करेंगे 29 प्रश्न है कि अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच पेरिस की संधि कब हुई थी? अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच पेरिस की संधि कब हुआ था? तो 1773 में हुआ था। कब हुआ था मेरे भाई? 1773 में हुआ था। ओके, तो डी ऑप्शन यहाँ पे साथियों सही जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, अगला प्रश्न देखिएगा 30 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राजवंश ने वैष्णव धर्म को संरक्षण प्रदान किया था? वैष्णव धर्म को संरक्षण प्रदान किया गया था किस राजवंश के द्वारा? गुप्त वंश के द्वारा। किसके द्वारा भाई? गुप्त वंश के द्वारा किया गया था। सी ऑप्शन सही जाएगा। अब यहाँ पे 31 प्रश्न यानी ज्योग्राफी से प्रश्न है कि सन्यासी रेवोल्यूशन आंदोलन यहाँ पर होना चाहिए। सन्यासी आंदोलन से संबंधित कौन सा जो नेता है यहाँ पे संबंधित नहीं है? एक नेता नहीं था, कौन सा है भाई जो सन्यासी आंदोलन से जो है रिलेटेड नहीं है? उसका क्या नाम है भाई? तो उसका नाम है शंकर सिंह है। उसका नाम क्या है भाई? शंकर सिंह का नाम आता है। सी ऑप्शन आप लोग सही करिएगा। आगे बात करेंगे 32 प्रश्न है कि निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं मिलती है? किस भारतीय राज्य की सीमा जो है म्यांमार से नहीं मिलती है भाई? तो त्रिपुरा की बात करेंगे। त्रिपुरा की जो सीमा है ना म्यांमार से मेरे भाई नहीं मिलती है, तो सी ऑप्शन सही जाएगा। आगे बात करेंगे 33 प्रश्न है कि गॉडविन अस्टीन पर्वत शिखर किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? गॉडविन अस्टीन पर्वत शिखर जो है किस पर्वत श्रेणी में स्थित है फ्रेंड्स? तो बात करेंगे काराकोरम का। किसका नाम आता है फ्रेंड्स? काराकोरम का आता है, ठीक ना। तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही जाएगा। आगे बात करेंगे 34 प्रश्न है कि तावा किस नदी की सहायक नदी है? तावा जो है ये किस नदी की सहायक नदी है? तो नर्मदा की है। किसका है भैया? नर्मदा की सहायक नदी है तावा नदी। नेक्स्ट बात करेंगे, अगला प्रश्न है देखिए 35 नंबर है कि उत्तर पूर्वी मानसून सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में कराती है? उत्तर पूर्वी मानसून जो है सबसे अधिक वर्षा तमिलनाडु में कराती है। किस राज्य में कराती है? तमिलनाडु में कराती है। ओके भाई, तो डी ऑप्शन सही कर लीजिएगा। अब यहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान से रिलेटेड यहाँ पे प्रश्न है 40 प्रश्न है कि भारतीय संविधान में संशोधन की शक्ति एवं प्रक्रिया का वर्णन निम्न में से किस आर्टिकल के तहत जो है किया गया? किस आर्टिकल में किया गया है? तो आर्टिकल 368 में किया गया। किस में किया गया भाई? आर्टिकल 368 में जो है भारतीय संविधान में संशोधन की शक्ति और प्रक्रिया का वर्णन किया गया, आर्टिकल 38 में। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं 41 प्रश्न है कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा को मंजूरी देने वाला प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों के द्वारा किस बहुमत से पास किया जाता है? बहुत बढ़िया सा प्रश्न यहाँ पे है 41 प्रश्न। तो मेरे भाई साधारण बहुमत से, ठीक है। सिंपल मेजोरिटी की बात किया गया। किसका बात किया है? सिंपल मेजोरिटी की बात किया गया, साधारण बहुमत से पास किया जाता है। 42 प्रश्न देखिएगा। 42 प्रश्न है भाई कि मंत्री नियुक्त किए जाने के संबंध में क्या सही नहीं है? मंत्री नियुक्त किए जाने के संबंध में क्या सही नहीं है? तो जो लोकसभा का सदस्य नहीं है मंत्री बन नहीं सकता। ये तो बिल्कुल गलत बात कर रहा है, ठीक है। मंत्री नियुक्त किए जाने का संबंध में क्या सही नहीं कि जो लोकसभा का सदस्य है वह भाई मंत्री नहीं बनता है, एकदम बिल्कुल बनता है। ये नहीं दिया गया है, इसलिए इसे हम लोग गलत करेंगे। राज्यसभा का सदस्य मंत्री बन सकता है, ये बिल्कुल सही कर रहा है। लोकसभा का सदस्य मंत्री बन सकता है, ये भी बिल्कुल सही करा। देखिए यहाँ पे दिया गया है नहीं बनेगा, ठीक है। संसद का सदस्य जो मंत्री बन सकता है बिल्कुल बन सकता है। ओके भाई, तो ये मेरे भाई सही जाएगा, लेकिन ए ऑप्शन नहीं बन सकता है, ये गलती कर दिया है। ओके, 43 प्रश्न है कि निम्न में से कौन जो है सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे बात करेंगे इलेक्शन का। इलेक्शन जो निर्वाचन दिया गया भाग 15 से, बिल्कुल सही बात है। इलेक्शन जो हो जाएगा, निर्वाचन जो है ये भाग 15 से रिलेटेड है, बिल्कुल सही बात है ना। यहाँ पे आपातकालीन उपबंध की बात करेंगे, भाग 18 से होगा, बिल्कुल सही बात है। संविधान संशोधन पार्ट 21, अरे भैया ये गलत जाएगा। यहाँ पे पार्ट 21 यानी भाग 21 दे दिया है, इसे को हम लोग गलत कर लेंगे। ओके, तो सही तो यही जाएगा। अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्र भाग 10 से रिलेटेड होगा, तो ये इंपॉर्टेंट जाएगा। तो निर्वाचन 15 होगा, बिल्कुल सही बात है। आपातकालीन उपबंध भाग 18 से होगा, और अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्र भाग 10 से हो जाएगा, 10 से हो जाएगा। ओके,
40 प्रश्न है भाई। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसको सीएजी बोला जाता है, अपनी लेखा परीक्षण रिपोर्ट जो है किसको सौंपते हैं? तो जो यहाँ पे बहुत बढ़िया सा ये प्रश्न आपके सामने है आया है, प्रेसिडेंट को देते हैं। किसको देते हैं? प्रेसिडेंट को देते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, पंचायत राज प्रणाली से रिलेटेड प्रश्न है कि पंचायतों को संवैधानिक आधार प्रदान करने की सिफारिश सर्वप्रथम किस समिति के द्वारा किया गया था? किस समिति ने की थी भाई? बहुत बढ़िया सा प्रश्न है। तो लक्ष्मी मल सिंघवी समिति का नाम आता है। किसका नाम आता है? लक्ष्मी मल सिंघवी समिति। ठीक है, कि पंचायतों को संवैधानिक आधार प्रदान करने की सिफारिश प्रदान जो किया गया था सर्वप्रथम किसके द्वारा? लक्ष्मी मल सिंघवी समिति के द्वारा। 46 प्रश्न है भाई कि ग्राम पंचायत की बैठक का आयोजन किया जाना अनिवार्य होता है। तो ये फ्रेंड्स बात करेंगे 2 माह से कम एक बार, मतलब 2 माह में कम से कम एक बार जो है ग्राम पंचायती की बैठक होना सबसे अति आवश्यक समझा जाता है। 47 प्रश्न है कि ग्राम पंचायती की बैठक हेतु कितनी गणपति का मतलब होता है कोरम आवश्यक होता है। तो फ्रेंड्स याद रख लीजिएगा, सांसदों की कुल संख्या की आधी होना बहुत कोरम उसको पूरा करना होता है ना। यही बात यहाँ पे करा है कि ग्राम पंचायत की बैठक हेतु कितनी गणपति यानी कोरम को आवश्यकता होता है, कोरम पूरा करना होता है। तो जितने भी मेंबर है उसका आधा होना चाहिए, 20 है तो 10 होना चाहिए। ठीक है, आगे बात करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अंतर्राष्ट्रीय संगठन से रिलेटेड यहाँ पे प्रश्न है कि वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी करता है। वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी करता है मेरे भाई, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जारी करता है। कौन करता है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जारी करता है। ज्योग्राफी का प्रश्न आ गया है कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज किस देश में स्थित है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है ये किस देश में स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पे है भाई? ऑस्ट्रेलिया देश में स्थित है। और एक 50 प्रश्न है कि रिंगा निम्न में से किस देश की राजधानी है? तो याद रख लीजिएगा, लातविया की राजधानी है। किसका राजधानी है? रीगा। तो लातविया की राजधानी लीगा है। तो 50 प्रश्न भाई कैसा लगा आप लोगों को? बहुत जबरदस्त प्रश्न था। कमेंट करके बता दीजिएगा भाई कि कैसा आप लोगों को क्लास ये लगा। फिर इसके बाद हम लाइव मतलब क्लास लेके आएंगे, रिकॉर्डेड क्लास। ठीक है, लाइव क्लास तो चलता है ये 7 PM में, तो इसके आगे हम लेके आएंगे लेक्चर। ठीक है, जरूर कमेंट करके बता दीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए थैंक यू।